गांव की सीधी साधी लड़की नैनी को सभी लोग डायन कहकर पुकारा करते थे, क्योंकि नैनी के पास भगवान से मिली हुई अद्भुत शक्ति है, जिससे वह भविष्य में होने वाले घटना को पहले ही भांप लिया करती है। लेकिन गांव वालों को लगता था सारी घटनाएं उसकी शक्ति के कारण होती, जिस कारण सभी गांव वाले उसे शापित और घृणा भरी नजरों से देखा करते थे। एक दिन नैनी को अचानक एक दृश्य दिखाई दिया। देवी माता के रथ उत्सव में किसी के साथ कुछ अनहोनी होने वाला है। नैनी इस दृश्य से समझ चुकी थी, यह उसकी शक्तियों के कारण हुआ है और यह घटना जल्द ही होने वाली है। नैनी भागते हुए देवी माता के रथ उत्सव में आती है और अपने दादाजी को पुकारने लगती है। पूरे गांव में सिर्फ एक उनके दादाजी ही है जो नैनी को मिली हुई शक्ति पर विश्वास है। तभी गांव की मुखियायन नैनी को वहां देख लेती है और उनसे आकर कहती है, तू यहाँ क्यों चली आई है? अच्छा से उत्सव चल रहा है, अब तेरे यहाँ आते ही न जाने क्या अनर्थ होने वाली है। मुखियायन नैनी को धक्का मार के वहाँ से चले जाने कहती है। नैनी जो दृश्य देखी थी वह अब जल्द ही होने वाली थी। नैनी होने वाले अनर्थ को रोकने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगती है। आपको पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में पार्ट 2 लिख दो। शक्ति डॉक्टर बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। कश्यप परिवार में शक्ति की मुलाकात शिव की मां से होती है। शक्ति उनकी पैर छूकर प्रणाम करती है। इधर डॉक्टर शिव का नाम देश के सफल न्यूरोसर्जन में होता है, लेकिन अतीत की यादें घाव बनकर आज भी उन्हें सताता है। शक्ति गायत्री से कहती है कि आप ही हैं जो मुझे मेरे सपने पूरा करने में मदद कर सकती है। आपका ट्रस्ट हर साल 5 कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं। इस पेपर में साइन करके हमें एक मौका दीजिए, हम आपको एक अच्छा डॉक्टर बनकर दिखाएंगे। लेकिन यह काम गायत्री नहीं कर सकती थी। गायत्री शक्ति से कहती है कि इस पेपर में 2 ही लोग साइन कर सकते हैं, एक मेरी देवरानी और दूसरा मेरा बेटा डॉक्टर शिव। गायत्री जानती थी कि ऐसा हालत में शिव के पास जाना सही नहीं होगा, इसीलिए वह शक्ति की मदद करने के लिए अपनी देवरानी मंदिरा को भेजती है। शक्ति मंदिरा को देखते ही हैरान हो जाती है, क्योंकि उनके बीच पहले ही आपसी मुठभेड़ हो चुका होता है। इस वजह से शक्ति निराश होकर वहाँ से चले जाने लगती है। तभी नंदू आकर उन्हें रोकता है। नंदू कहता है कि शिव भैया आपका जरूर मदद करेंगे। नंदू शक्ति को शिव के कमरे में भेज देती है। इधर शिव नहाकर कपड़े बदल रहे होते हैं। शक्ति जैसे ही दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आता है, तभी वह शिव से टकरा जाती है। कार्तिक की मां नहीं चाहती है कि वैष्णवी ठाकुर परिवार की बहू बने, इसलिए वह रोते हुए कार्तिक से कहती है, तुम वैष्णवी को हमेशा के लिए भूल जाओ, और माचिस देकर वैष्णवी की पेंटिंग में आग लगा देने कहती है। अपनी मां की खुशी के लिए कार्तिक अपने आंखों में दर्द की आंसू लिए वैष्णवी की पेंटिंग में आग लगा देता है। इधर पंडित जी बड़ी मालकिन से कहती है, चाहे कोई कितने भी ताकत क्यों न लगा ले, लेकिन कोई भी वैष्णवी और कार्तिक को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता है। विधाता ने उनको एक दूसरे के लिए ही बनाया है। कार्तिक की माँ वैष्णवी की पेंटिंग जलता हुआ देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। हकीकत में उर्मिला कार्तिक की सौतेली माँ है। दरअसल कार्तिक के जन्म से पहले ही कार्तिक के पिता को उर्मिला से प्यार हो गया और उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। कार्तिक के माँ की मृत्यु के बाद कार्तिक के पिता ने उर्मिला को हवेली ले आया। बड़े ठाकुर उर्मिला के काले मन को जान लिया था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि उर्मिला हवेली की बहू बने। लेकिन उर्मिला बड़े ठाकुर से वादा किया कि वह कार्तिक को अपने बेटे जैसे प्यार करेंगे। बड़े ठाकुर बड़ी मालकिन से कहकर गया था कि कार्तिक की हर खुशी तुम्हें पूरा करना होगा। आज तक कार्तिक को अपने सौतेली माँ की सच मालूम। वैष्णवी के हवेली में कदम रखते ही कार्तिक वैष्णवी के ऊपर फूल बरसाते हैं। वैष्णवी कार्तिक के जिंदगी में आते ही कार्तिक का जीवन खुशियों से भर जाता है। हवेली में जश्न का माहौल है। वैष्णवी के हाथों में मेहंदी लगने लगती है। बड़ी मालकिन मेहंदी लगाने वाली से कहती है, वैष्णवी के हाथों में ऐसी मेहंदी लगाओ कि वह उतरने का नाम नहीं ले। कुछ ही देर बाद कार्तिक भी वहाँ आते हैं। वैष्णवी वेटर के द्वारा कार्तिक के लिए गुलाब का फूल भेजते हैं। वैष्णवी के इश्क में दीवाने हुए कार्तिक गुलाब के फूल को अपने होठों से चूमता है। कार्तिक वैष्णवी के प्यार में इतना डूब जाते हैं कि उसे होश ही नहीं रहता कि कब वह वेटर से टकरा जाता है और उनसे जूस का ट्रे अपने हाथ में ले लेता है। कार्तिक वैष्णवी से फ्लाइंग किस मांगते हैं, लेकिन वैष्णवी मुस्कुराते हुए किस देने से मना कर देती है। वैष्णवी अपने हाथों में मेहंदी से लिखे हुए कार्तिक का नाम उन्हें दिखाते हैं। कार्तिक भी अपने हाथों में वैष्णवी का नाम लिखते हैं। इसके बाद सभी मिलकर वैष्णवी और कार्तिक को हल्दी लगाते हैं। कार्तिक की सौतेली माँ नहीं चाहती है कि कार्तिक की शादी वैष्णवी से हो, इसीलिए वह यह शादी तोड़ने के लिए कार्तिक का सच सभी के सामने लाने की तरकीब सोचने लगती है।